Thank you. So warm welcome to all of you again in the part 2 of the session. And यहाँ हम बात करेंगे कैलाश। हम सभी कैलाश हैं। जो जो न्यूज़पेपर सेशन में आते हैं, जो जो एस्पिरेंट्स हैं, सभी कैलाश हैं। देखते हैं कैलाश क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं। कैलाश क्लाइमेट कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। कैलाश left his well-paying job as a senior manager in a multinational corporation and had started a small firm that manufactures eco-friendly products. मोटो ऑफ द कंपनी क्या है? जीरो वेस्टेज एंड ग्रीन फॉर वेलफेयर। उनकी फर्म जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाती है और वो अल्टरनेटिव है प्लास्टिक बैग बॉटल्स का। कैलाश थिंक दिस विल प्रमोट हेल्दी एनवायरमेंट एंड विल हैव पॉजिटिव पीपल्स हेल्थ। इट विल आल्सो एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग वंस कार्बन फुटप्रिंट। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स में सिर्फ बिलीव नहीं करना है बल्कि प्रोसेस भी लेस पॉल्यूटिंग होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हैवीली नॉन पॉल्यूटिंग मशीनरी में इन्वेस्ट किया। उन मशीन को कहते हैं ग्रीन मशीन। और कुछ तो इंपोर्ट भी की गई। उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, जनता की नजरों में भी अच्छा हुआ। सारी बातें बहुत ठीक हैं। और जो क्रिटिक्स जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो भी उनको मानते हैं। टेक्नोलॉजी यूज इन दीज प्रोडक्ट्स इज न्यू इंपोर्टेड एक्सपेंसिव। और प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो गए या पुराने नॉर्मल प्रोडक्ट्स से ऑब्वियसली प्लास्टिक के नाम के ऊपर तो चीज है। आप लेने जाएंगे प्लास्टिक का स्ट्रॉ, आप लेने जाएंगे पेपर का स्ट्रॉ, फर्क तो है। Kailash has proved that his product is environmentally benign, but he was unable to scale up the production because he ran out of funds. Kailash तो हमारे जैसा है। Kailash knows that if he could start manufacturing the polymer at large scale and leverage economies of scale, his product would be more price competitive to the conventional plastic। बिल्कुल सही बात है। आप सब लोग क्या, आप सब लोग भी प्लास्टिक थे। हमने चाहा प्लास्टिक से कागज बना दें, मशीन लेके आया मैं, जिंदगी लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन वही बात है उसको स्केल कैसे करें। कैलाश ने फंड भी यूज कर लिया। कैलाश ने सोचा पब्लिसिटी से कुछ होगा और फंड जो है मार्केट से उसको मिलना इजी होगा। कैलाश इन्वेस्टर्स के पास गए, इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कोई भी विलिंग नहीं है उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे आप में कोई विलिंग नहीं है। उन्होंने फियर किया कि ये नया प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव भी है और कंपीट नहीं कर पाएगा कन्वेंशनल प्लास्टिक से। अब कैलाश ने देखा कि उनकी फर्म जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी लूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे कस्टमर ऑलरेडी सब कुछ लूज करके आए हैं, तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर हु कंप्लेन अबाउट हाई वेरी हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बोथ कैलाश prospective कस्टमर एंड पास्ट कस्टमर नो कि उनकी टेक्नोलॉजी लेस पॉल्यूटिंग है, इन्वायरमेंटली बेनाइन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। बट कंज्यूमर का कंसर्न और एटीट्यूड इन्वायरमेंट की तरफ जल्दी से ट्रांसलेट नहीं हो जाता है। हमारे यहाँ नहीं हुआ आज तक, तो कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तो खरीदेंगे, लेकिन सस्ता चाहिए भाई, मुझे फ्री में चाहिए। एकेडमिक रिसर्च भी बताती है कि गैप है परचेज इंटेंशन में और बिहेवियर। चाहते सब हैं कि गर्मी कम लगे, लेकिन एसी दिन रात चलाना है, और सरकारी एसी हो तो 2 बार चलाना है। तो कैलाश knows that if he changes the production procedure, then can look better for company on financial footprint, but it will take away his reputation and it will be against his own beliefs. The only possible hope is to expand his consumer base, sell his products at full capacity and convince the investor to invest. अब क्या करेंगे कैलाश? अब आप, वही मैंने बोला, आप भी कैलाश हो। अब आप क्या करने जा रहे हैं ये देखते हैं जरा। हाउ विल यू इंड्यूस बिहेवियरल चेंज टू नच पीपल टुवर्ड्स इको फ्रेंडली? कैलाश को अपनी लंका लगवानी पड़ेगी। कैलाश को दिन रात जूते खाने पड़ेंगे। कैलाश को सबको फोन मारना पड़ेगा। कैलाश को सबको समझाना पड़ेगा। सब कैलाश के बाप बनेंगे, सब कैलाश को समझाएंगे, अकड़ेंगे कैलाश के ऊपर, फिर भी कैलाश को चुप रहना पड़ेगा। कैलाश ही है, हम हैं कैलाश। उसके बाद फैक्टर क्या होंगे इस इंस्पायरिंग चेंज के लिए? क्योंकि जिसको पता है गोबर गोबर होता है, वो इस इंस्पायरिंग चेंज को लेके आएगा। गोबर कभी भी खाइए, 40 में खाइए, 30 में खाइए, 50 में खाइए। अगर आपको पता है गोबर ही खाना है तो बचिए उस गोबर से। तो कैलाश को देखते हैं क्या करना चाहिए, आप देखते हैं क्या करेंगे। आइए जरा केस स्टडी में देखें जरा। We'll use social media to be vocal about my product. I will talk to some environmentalists from all age group. With this group, I will pass my message to the targeted audience. We'll choose volunteers. Conviction नहीं है लिखने में। ये एक जो है चली चला है कोचिंग का स्टाइल वाला, जैसे होता है, हमने सब टॉपर प्रोड्यूस किए, ये वो वाला है। आई विल फर्स्ट अप्रोच द पीपल। कहाँ जाओगे आप पीपल को? हाथ में कुल्लड़ देके थोड़ी ना सड़क पे घूमोगे, ले लो बाबा, ले लो बाबा, खरीद लो बाबा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच लेके आइए। विल टॉक टू एनजीओ एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज माई इको, इसको तरीके से लेके आइए। पॉइंट तो अच्छा है। विल कंसल्ट गवर्नमेंट फॉर पीएलआई इंसेंटिव्स, बात तो बहुत अच्छी है। कार्बन क्रेडिट, अरे आप बोलते कि पीएसयू है उसको एक प्रेजेंटेशन दूंगा, आप उसके बाद बोलते कि मैं पंचायत के सरपंच से मिलूंगा, आप बोलते कि मैं एमएलए से मिलूंगा, आप बोलते कि जब ट्रेड फेयर लग रहा है मैं उसमें सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, तब तो बात हो भी सकती है, लेकिन अदरवाइज कैसे होगी। मोरल वैल्यूज, ड्यूटीज, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एज ग्रुप तो अच्छे पॉइंट्स हैं लेकिन जनरल है। इनसे हम इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आगे चलिए।
थैंक यू। मेथड क्या है? बिहेवियर इंड्यूस चेंज करने, मतलब बिहेवियर चेंज करने के जो इंडक्शन हो सकता है उसकी बात हो रही है। नज कैसे करेंगे? तो पहले स्टेक होल्डर कितने चाहिए थे, उसके बाद आप ये बात करते। देर इज नीड टू बी इनबिल्ट वैल्यूज, इनबिल्ट नहीं होती हैं, मतलब आपको वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ती हैं, जो वो बात वही कह रहे हैं, चाइल्डहुड रेदर देन इगोसेंट्रिक। ग्रीन टैगिंग, अब ग्रीन टैगिंग के लिए भी तो पैसा चाहिए। आप कैसे ग्रीन टैगिंग करेंगे? अरे भाई बिहेवियर को नज करना है। आप कह सकते हैं कि वैसे कपड़े पहनेंगे, दोस्तों को गिफ्ट देंगे, वैसी बात करेंगे, 2 लोगों में आएगा, 4 लोगों में आएगा, ये अच्छा आपने माइंड मैप जो आपने ग्राफिक बनाया ये ठीक है। प्रमोशन किया आपने, परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट की दिखाए, फैक्टर दिखाए, बी ए सिटीजन, तो जनरल आया, मजा नहीं आया, मतलब कोई प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा एकदम एथिकल एस्पेक्ट से कोई सिंसियरिटी तो दिख रही है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। वर्मी कंपोस्टिंग की बात की आपने, कंसिस्टेंट विन अप्रोच ठीक है, लेकिन आप बात को पूरे उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाए कि कैलाश बिहेवियर चेंज करके कैसे वो करते। स्टेक होल्डर्स हमने बताया, कैलाश जी हैं, आप हैं कैलाश, पीपल्स हेल्थ, कंज्यूमर, एनवायरमेंट क्रिटिक, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, कंट्री भी है स्टेक होल्डर, कंट्री भी स्टेक होल्डर है, आपकी सोसाइटी भी स्टेक होल्डर है, वो भी लेके आना चाहिए था। ग्रीन स्टार्टअप का आपने बहुत अच्छा लिखा कि चैलेंज है, ये केस स्टडी बताती है कि एथिकल बिहेवियर में और उसमें बड़ा फर्क है। डीएम को अप्रोच कर सकता है, जो आप खुद बनने की बात करते हैं। आपको अगर आइडिया अच्छा लगेगा तो आप 4 बिजनेसमैन को साथ में ले सकते हो, सीएसआर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सम कंपनीज अडॉप्ट शॉर्ट टर्म गेन पाथ, ग्रीन वॉशिंग, बिल्कुल सही कहा, ग्रीन क्रैकर्स इन दिल्ली, ग्रीन प्लास्टिक, पर ये नहीं पूछ रहा एथिकल बिहेवियर कैसे लाएंगे, नज करेंगे लॉन्ग टर्म, ये बोल रहा है। चलिए, थोड़ा पहले वाला पार्ट हल्का छोटा हो सकता था लेकिन फिर भी ठीक है। तो पब्लिक सेंटीमेंट इज टाइड टू इमोशन, इट कुड बी टैप्ड वाया सोशल मीडिया हैशटैग, आपने भी यही कहा। अरे आप ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिखूंगा, मैं बताऊंगा, हो सकता है प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपकी बात कर दें, आपको लोग अपने आप करेंगे। उसके बाद आप सीधा सोशल मीडिया पे हैशटैग क्यों कर रहे हैं? पहले आप अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, अपने लोकल एरिया में आप करेंगे ना, आप पोस्टर बना के टांग दीजिए, आप बोलिए कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग आएंगे देखेंगे। जब साड़ियां बिक सकती हैं लुकिंग लाइक ए वाव, तो ये भी बिक जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोशिश करेंगे तो चीज हो सकती है ना। लेकिन नहीं, आप सीधा हैशटैग, पिक्चर, डॉक्यूमेंट्री, खर्चा बढ़ा रहे हैं आप कैलाश का। कैलाश बेचारा मेंटल टेंशन में आ जाएगा। हमारे यहाँ नहीं देखते आप कितने कैलाश हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए मर रहे हैं, दिन रात कम खप रहे हैं, 2 दिन पहले बोलते हैं मेरा सारा पढ़ाई ट्रैक पे है, 2 दिन बाद बोलते हैं मुझे नहीं लग रहा 6 महीने से कुछ हो रहा है। कैलाश नहीं है, महादेव है, महादेव। कैलाश तो नाम गलत है, समझा? सिटीजन पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, कॉन्टेस्ट, एस्से, लकी ड्रॉ, दैनिक जागरण, ठीक बात है, अच्छी कोशिश की। बायोडिग्रेडेबल बॉटल कॉन्टेस्ट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मार्च बाय स्टूडेंट एट स्कूल, हो सकता है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय चेंज फॉर पॉलिटिकल विल फॉर चेंज, लाइफ मिशन फॉर गवर्नमेंट, दे आर सोशली डिजिटली मोर अवेयर, ये बात बिल्कुल सही है। और थोड़ा सिंपल ले आते, म्यूनसिपल, जैसे इंदौर है अब से बार बार स्वच्छता अभियान में नंबर 1 आती है, उसके मेयर को आपने लिखा, उसके साथ फोटो डाल, उसके बाद जो है आपने चूज किए कौन कौन से इन्फ्लुएंसर हैं, उनको आपने रिक्वेस्ट की, उन्होंने डाला। आप जब दिखाएंगे मेरा फायदा नहीं है, जब समाज का फायदा है, तो आप एक दिन तो आपका फायदा, आपको मतलब आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। मिडल एंड ओल्ड एज बाई न्यूज़पेपर, क्या होता है मिडल एंड ओल्ड एज? ये कौन सा भाषा है मिडल एंड ओल्ड एज? कौन दुनिया हिंदुस्तान में कौन अपने आप को ओल्ड एज कहना चाहता है भाई? है? पेटीएम मॉडल, ठीक है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स। आप कहते हैं कि मतलब कि, जब आप कहते हैं सोसाइटी का डेमोग्राफी, वो सब बात है ना, मिडिल एज ओल्ड एज कौन सा भाषा होता है? वुमेन का, वुमेन विल नेवर लाइक टू बी रेड दिस, यू कॉल ए वुमेन ओल्ड देन शी विल टेल यू, इंक्लूसिव इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, इक्विटी, स्टार्टअप फंडिंग, है? आप औशिक जी दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं वही कैलाश बनकर, और आपने स्टेज से ही बोला यहाँ पर जितनी भी ओल्ड लेडीज हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, फिर देखते जरा क्या हो, बाल तेरे सर के जो है उसी टाइम खींच लिए जाएंगे, तो ये नहीं करना है। वी हैव टू बी सेंसिटिव, समझे? थोड़ा देखिए। चलिए, ऑफिसर ऐसे कैसे हो जाओगे? बनने के बाद भी तुमने स्पीच में बोल दिया कि मिडिल और ओल्ड एज से मैं जानता हूं कि वो लोग इतना ग्रीन इन्वायरमेंट नहीं करते, बस हो गया आपका वायरल। ऐसे ऐसे आईएएस बनते हैं क्या? ये देखो नया आईएएस ऑफिसर क्या कह रहा है, मिडिल एज ओल्ड एज, फिर कोई बुढ़े बुढ़े अंकल फिर कहेंगे आजकल के लड़के रट के 10-10 साल में आईएएस तो बन जाते हैं पर उनको आता कुछ नहीं है। हो गया, बस बात खत्म। कैसे करेंगे फिर हम? आप देखो कितने अच्छे से लिखा है, ये केस स्टडी हाईलाइट करती है आज के टाइम की ग्रीन इकोनॉमी को, कि ग्रीन इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो वैल्यूज क्या है? ऑनेस्टी, यानी आप ऑनेस्टी आप अपने पर्पस में दिखा रहे थे, इन्वायरमेंटल हेल्थ, अफोर्डेबिलिटी, और पॉजिटिव चेंज के लिए सोशल सपोर्ट कैसे मिले, कितने अच्छे से इन्होंने नंबर 2 बनाया। एनी बिहेवियर, देखो इधर आप, एक्चुअल बिहेवियर, इमोशन एंड फीलिंग्स, कोर वैल्यूज एंड फैक्ट्स, कितने अच्छे से हम इससे फाइट कर रहे हैं खुद।
आपके बिहेवियर को चेंज करने में सालों लग रहे हैं। एक्चुअल बिहेवियर कुछ नहीं करना चाहता, इमोशंस फीलिंग से ड्रिवन है, कोर वैल्यूज और बिलीफ एकदम श्रिंकन है, उनको ही चेंज करने में कितना टाइम लगता है। तो वाइड पब्लिसिटी इस बात की कि प्लास्टिक से डैमेज होता है। एक प्लास्टिक की बोतल में 1 लाख से ज्यादा माइक्रो प्लास्टिक होता है। यूजिंग प्लास्टोस पोस्टर डॉक्यूमेंट्री, इन्वायरमेंटल क्राइसिस की जो हमने बात की, एजुकेशन ऑन ग्रीन इंडस्ट्री प्रोसेसेस, ठीक है चलो, अवेयरनेस ऑन हाउ वन कैन कट अ स्मॉल एक्सपेंडिचर टू फाइनेंस ग्रीन प्रोडक्ट, जैसे 5 फुटवेयर इज इक्वल टू 1 क्वालिटी रीजनेबल फुटवेयर है। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल बात की। अब उसके बाद इमोशन को कैसे करेंगे, पोस्टर, वीडियो, चोकिंग रिवर, किलिंग एनिमल। देखो फील नहीं किया आप लोगों ने केस स्टडी को, वरना आप भी बताते गाय प्लास्टिक खा रही है, इनजस्टिस जो हो रहा है सप्लाई चेन में वो सब बताइए, चाइल्ड लेबर बताइए, तो लोग अपने आप नहीं लेंगे। आजकल हो गया ना, प्लास्टिक बैग नहीं मांगता कोई, पेपर बैग या फिर क्लॉथ्स लेते हैं, जूट बैग लेते हैं। मेक ए ग्रीन प्रोडक्ट वाइट, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल केस स्टडी, आई शुड अप्रिशिएट। और आईएएस ऑफिसर को सर्विस में जाने के बाद मतलब वहां क्या पाते, सोच तो होती है कम से कम उनके पास, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो वेरी गुड, आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट दिस मॉडल केस स्टडी। आज की तीनों मॉडल केस स्टडीज बहुत अच्छी हैं। ग्रीन बैज, लीवरेज ऑफ सोशल कैपिटल, और आपने नीचे जो ये मैप बनाया है, मतलब नीचे जो ये एक और जो नीचे बहुत अच्छा बनाया है, देखिए, फोकस कंसिडर्ड while इंस्पायरिंग चेंज, अवेयरनेस नॉट कोएरिश, चॉइस। सो माय पॉइंट इज कि कितने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट थे कि शेमिंग नहीं करनी है, समझाना है, सोशल वर्ड ऑफ माउथ को प्रमोट करना है, ओरिजिनल पर्पस से डेविएट नहीं करना है, ग्रेजुअल अप्रोच लेनी है रूरल अर्बन से रूरल की। आई थिंक दिस दिस ऑल